संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। हित चित की द्वै थून गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। तृष्णा छानी परी घर ऊपरि, कुबुद का भांडा फूटा। जोग जुगत कर संतो बांधी, निर्चु चुएण पाणी। कूड़ कपट काया कनिकस्या, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरि जन भीना। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। आइए बच्चों, आज हम कबीर दास के शब्द का दूसरा शब्द पढ़ेंगे, जिसमें कबीर दास जी ने कहा है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। तो यहां पर कबीर दास जी ने सर्वप्रथम कहा संतो भाई, कुछ भी कह सकते थे, पर उन्होंने कहा संतो भाई, अर्थात संतों की बात की, यहां पर सज्जनों की बात की। भाई मतलब जो मेरे जैसे संत महात्माओं की बात की, उनसे कह रहे हैं आई ज्ञान की आंधी रे। आंधी आई है, लेकिन कैसी? ज्ञान रूपी आंधी। ज्ञान रूपी आंधी आई है। और ज्ञान रूपी आंधी आने से क्या होता है? जब ज्ञान हमें होता है, जब किसी चीज का हमें पूरी तरह से ज्ञान हो जाता है, और वह ज्ञान जो है वो हमेशा आंधी के रूप में आता है। जो ज्ञान है वह हमेशा आंधी के रूप में आता है। तुलसीदास जी को देखिए, पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। पत्नी बिना बताए मैके चली गईं। उसी रात को, अंधेरी आंधी तूफान की रात को, और वह दौड़ते हुए एक लाश को नाव समझकर नदी पार किया, और एक सर्प को रस्सी समझकर पत्नी के पास ऊपर पहुंच गए, छत पर। तो पत्नी ने कहा कि अरे इतना प्रेम, अस्ति चरमम देह तासो ऐसी प्रीत, होती जो श्री राम में तो होती ना भवभीत। अब जब उन्होंने ये कहा, उनकी पत्नी ने, कि मेरे अस्थि पंजर जैसे शरीर में तुम्हारा इतना प्रेम है, अगर ये श्री राम में होता तो आज तो भव की भीत, ये भव सागर से पार हो गए होते। तुरंत उनको ज्ञान हुआ। तुलसीदास जी को तुरंत उल्टे पैर लौट गए, फिर घर नहीं आए। फिर आज आप जानते हैं तुलसीदास जी को। अर्थात जो ज्ञान है वह आंधी के रूप में ही आता है। उसी ज्ञान की बात कबीर दास जी ने कही कि जब किसी व्यक्ति के अंदर, किसी मनुष्य के अंदर वह ज्ञान की आंधी आती है तो क्या होता है? तो सबसे पहले क्या होता है, अगर एक उदाहरण के माध्यम से समझा जाए, कि साधारण आंधी जब आती है तो आपने देखा होगा कि जो झोपड़ी रहती है, और झोपड़ी, आपने अगर गांव में झोपड़ी देखा होगा, उस झोपड़ी में चारों किनारे टाट से लगे होते हैं, बांस होते हैं, उसमें खंभे लगे होते हैं, और बीच में एक बलिंडा लगा होता है। तो कहने का तात्पर्य, जब आंधी आती है तो उसके जो टाट है, चारों तरफ से जो घेरा टाट लगा रहता है वह उड़ जाता है, उसके जो खंभे लगे रहते हैं वह उड़ जाता है, ऊपर का जो झोपड़ी है वह उड़ जाता है, जो खंभे लगे हैं, जो बीच में उसको थुनी दिया है, जो खंभा लगा है, जो बलिंडा लगा हुआ है, बीच में पार्टीशन दिया गया है, सब तहस का नहस हो जाता है, सब उड़ जाता है। तो यहाँ पर सबको कबीरदास जी ने कहा है, सबके बारे में बताया है, कि जैसे आंधी आने से झोपड़ी उड़ जाती है, उसके एक एक आइटम, एक एक जो अवयव होते हैं सब उड़ जाते हैं, उसी प्रकार से जब मनुष्य के में ज्ञान की आंधी आती है तो मनुष्य के साथ भी वही होता है, कि भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। भ्रम
जो हमारे अंदर भ्रम है वह टाटी, जो झोपड़ी की टाटी थी, और भ्रम रूपी जो हमारे अंदर की टाटी है वह दूर हो जाती है। जो भ्रम है हमारा कि हम ये हमारा शरीर है, हम हैं, ये हमारा भ्रम है। क्योंकि शरीर नश्वर है, शरीर मरने वाला है, शरीर आज नहीं तो कल मर जाएगा। एक भ्रम है। आप कहते हैं ये मेरा शरीर है, आप कहते हैं ये मेरा शरीर है। आप यह बताइए, अगर यह आपका शरीर है तो आप इसे कहिए बूढ़े नहीं होना है। अगर आपका शरीर है तो इसे कहिए बूढ़े नहीं होना है, बाल नहीं पकना है, आंखों से 100 साल तक दिखना चाहिए, ऐसा कहिए। आपकी बात शरीर मानेगी? यही भ्रम है। हम इस शरीर को अपना मान बैठे हैं, यही भ्रम है। कबीरदास जी ने कहा कि भ्रम की जो भ्रम हमारा था उसकी टाटी, जो टाटी थी वह उड़ गई और माया रहे न बांधी है। जो हम माया में फंसे हुए थे, ये हमारा है, यह घर हमारा है, यह माया है, ये हमारे हैं। कबीरदास जी ने पूछा कि आपने कहा यह घर मेरा है, आपके पिताजी थे वह भी कहते थे यह घर मेरा है, आपके दादाजी थे वह भी कहते थे यह घर मेरा है, आपके जो परदादा थे वह भी कहते थे यह घर मेरा है। कहाँ गए वो लोग, कहाँ गए? और तुम भी कह रहे हो यह घर मेरा है, तुम्हारा पुत्र भी आएगा वह भी कहेगा यह घर मेरा है। यही माया है। अगर वह घर उनका था तो वह घर छोड़कर क्यों चले गए? उन्हें घर में रहना चाहिए। अर्थात जो माया है, इस माया में हम बंधे हुए हैं। तो भ्रम की टाटी, जब यह ज्ञान की आंधी आती है तो भ्रम रूपी टाटी उड़ जाती है। माया जो माया रूपी उसके बंधन है। क्योंकि आप देखते हैं कि रस्सी से जो झोपड़ी होती है उसमें रस्सी से बांधा जाता है कई जगहों पे, तो वही माया रूपी जो बंधन है वह खुल जाता है। और हित चित्त की द्वैथूनि गिरानी, थूनि का अर्थ होता है पिलर, जो पिलर लगे हुए हैं उसमें उसको हित चित्त, हित और चित्त दो प्रकार का बताया। जो थूनी है बल, जो पिलर्स लगे हैं वह दो प्रकार के हित, कि ये मेरा हित करने वाले, ये मेरा हित करने वाले, इसी उहापोह में वह रहता है। ये हमारे हैं, ये पराए हैं, ये हमारे दुश्मन हैं, ये हमारे हित हैं, ये हमारे चित्त हैं। अर्थात वह इसी मोह माया में, इसी हित चित्त में ही फंसा रहता है। ये तो मेरे हैं, ये पराए हैं, ये मेरे हैं, ये पराए हैं। ये हित चित्त की द्वैथूनि गिरानी, जो पिलर्स हैं वह गिर जाते हैं। और मोह बलिंडा टूटा, जो हमारा मोह है, जो एक दूसरे से हमारा मोह है, सबका शरीर नाशवान है, मरना है। एक दूसरे से जो हमारा मोह है, मोह बलिंडा टूटा। जो बलिंडा मैंने कहा, बीच में झोपड़ी के बीच में एक लंबा सा बीम कह सकते हैं आप उसको, बीम दिया जाता है उसे, जैसे बांस का ही बीम देते हैं उसमें। तो वही मोह रूपी जो बलिंडा है वह टूट चुका है। और तृष्णा छानी परी घरी ऊपर, तृष्णा छान, जो छप्पर ऊपर की झोपड़ी के सबसे ऊपर वाला जो छप्पर होता है उसको कहा तृष्णा रूपी। तृष्णा हमारी कभी समाप्त नहीं होती। हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमारा ये हो जाए, हमें वो हो जाए, हमें ये मिल जाए, हमारा घर हो जाए, ये हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये हो जाए, ऐसा हो जाए, यही है तृष्णा। तो ज्ञान की आंधी जब आती है तो तृष्णा जो है वह समाप्त होने लगती है। तृष्णा छान परी घर ऊपर, और कुबुद्धि का बांडा फूटा हो। कुबुद्धि, बुद्धि नहीं कुबुद्धि, जो हमारी कुबुद्धि है, जो गलत विचार हमारी, जो गलत धारणाएं हमारे अंदर आती, जो हमारे मन में पाप पनपता है, वह जब ज्ञान की आंधी आती है तो वह जो हमारी कुबुद्धि है उसका नाश हो जाता है। कुबुद्धि का भांडा फूट जाता है। और उस कुबुद्धि का भांडा फूटने से, जब कुबुद्धि का भांडा फूट जाता है, कब, यह सब कब होता है? यह सब जब होता है जब ज्ञान की आंधी आती है। जब ज्ञान रूपी आंधी आएगी तभी यह सब परिवर्तन होगा। उसके पहले नहीं होता है, उसके पहले नहीं होना है। ज्ञान की आंधी आई और तुलसीदास जी वहाँ तुरंत उल्टे पांव लौट गए और चले गए छोड़कर उनको। कहने का तात्पर्य ज्ञान की आंधी,
ज्ञान की आंधी। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए कब? ज्ञान की आंधी। उनको ज्ञान हुआ, उन्होंने देखा संसार में रोग मृत्यु यही सब है, ज्ञान हो गया, घर छोड़कर निकल गए। ज्ञान की आंधी आएगी तो मोह माया सब छूट जाएगा। अब उसमें भी जोग जुगति कर संतो बांधी निर्चु चुएण पाण। अब जिसने योग युक्ति करके, जैसे किसी के मकान छत है तो आंधी में वो तो नहीं ढहता है, जो झोपड़ी थी ढह गई, लेकिन जिसका मकान छत का है, ईंटें सीमेंट का है, वह तो नहीं ढहता है। तो जोग जुगत कर संतो बांधी, अर्थात संतों ने जो योग युक्ति से अपना मकान बनाया था, निर्चु चुए न पानी, थोड़ा भी पानी उनके में नहीं चूता, उनके घर में तनिक भी पानी, जो उनके अर्थात उनके कोई भी विकार नहीं होता है, कोई भी विकार उनके अंदर, मतलब उनका घर नहीं उड़ता, या उनका क्योंकि वो पहले से ज्ञानी है। यही कहने का उनका तात्पर्य यही है कि जोग जुगत कर संतो बांधी निर्चु चुए न पानी। जो उन्होंने जोग युक्ति से अपना घर बनाया है, उनके घर में कोई विकार नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं आती, उनका घर वैसे का वैसा रहता, आंधी तूफान में भी। और कूड़ कपट काया का निकस्या हरि की गति जब जानी। जब हरि की गति हम जान गए, जब ज्ञान हो गया, ज्ञान होने से जब हरि की गति का हमें प्राप्त हो गया, हरि की गति हम जान गए, तो कूड़ कपट काया का निकस्या, काया अर्थात शरीर के जो हमारे कूड़े करकट है, जो हमारा मोह माया सब खत्म हो गया। जो हमारे अंदर कूड़ा कटकट भरा था, हमारे हृदय में वासनाएं भरी थी, जो हमारे अंदर में हृदय में गलत धारणाएं भरी थी, सब खत्म हो गया। कूड़ कपट काया का निकस्या हरि की गति जब जानी री। कब? जब हरि की गति हम जान गए। और तब क्या होता है? आंधी पीछे जो जल बूढ़ा प्रेम हरि जन भीना रे। आपने देखा होगा, आंधी के बाद आंधी का समन करता जल ही है। जब जल की वर्षा 2-4 बूंदे या बारिश होती है, आंधी शांत होती है। और उसके बाद जो धरती से सोंधी सोंधी सुगंध आती है, सब कूड़ा कपट सब निकल जाता है। बरसात होने के बाद सारे रास्ते, सारी जगह एकदम साफ सुथरे स्वच्छ हो जाते हैं। चारों ओर सुगंध, चारों हवाएं एकदम शीतल मंद सुगंध हवाएं बहती हैं। हर तरफ एकदम पूरी तरह से एकदम स्वच्छ नजर आता है। वही कहा कि आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, आंधी के बाद जो जल वर्षा होती है, उससे हम भक्ति में डूब जाते हैं। प्रेम हरि जन भीना रे, प्रभु भक्ति में लीन हो जाते हैं हम। किस प्रकार से? उसी प्रकार से कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीनारे। कबीरदास जी कहते हैं भान के प्रगटे, भान का अर्थ होता है सूर्य, सूरज, दिनकर, दिवाकर के प्रकट होने पर, उदित होने पर भया तम खीना। खीना मतलब होता है क्षीण होना, और तम का अर्थ होता है अंधकार। अर्थात जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार की कोई सत्ता नहीं रहती है, अंधकार क्षीण हो जाता है, खत्म हो जाता है, मर जाता है, उसी प्रकार ज्ञान की आंधी आ गई और हमारे अंदर भक्ति का प्रकाश हो गया, और हमारे अंदर जितनी बुराई थी सब खत्म हो गया, सब विकार नष्ट हो गए। तो वही कबीरदास जी ने कहा, एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि संतो बाई आई ज्ञान की आंधी रे। हे संतो, हे सज्जनों, हे सत्पुरुषों, हे भाइयों, जब ज्ञान की आंधी आती है तो सब कूड़ा करकट खत्म हो जाता है।
भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, भ्रम रूपी जो टाटी है वह उड़ जाती है, और माया रहे न बांधी रे, जो माया का बंधन है, माया का बंधन है वह खत्म हो जाता है, वह टूट जाता है। हित चित्त की, जो हित और चित्त रूपी जो उसके पिलर हैं, जो जो झोपड़ी का पिलर है वह भी गिर जाता है। मोह रूपी जो बलिंडा है, मोह रूपी जो बिम दिया गया है, जो बांस का बिम बीच में पड़ा रहता है वह भी टूट जाता है। तृष्णा छान, जो हमारे अंदर की तृष्णा है, वह ऊपर की जो छत है झोपड़ी की उसके अनुरूप बताया, और वह भी टूट जाता है, हट जाता है, गिर जाता है। और कुबुद्धि, जो हमारे अंदर कुविचार कुबुद्धि आता है, उसका भी भांडा फूट जाता है। और जो योग युक्ति से संतों ने अपना घर बनाया था, उसके अंदर कोई पानी, मतलब कोई उसके अंदर विकार नहीं आता, अर्थात वह वैसे का वैसा ही रहता है। जोग जुगत कर संतो बांधी, जो योग युक्ति से जिस संतों ने अपना घर बनाया था, निर्चु चूर्ण, क्योंकि वो पहले से ज्ञानी रहते हैं इसलिए उनके उस पर कोई असर नहीं पड़ता। निर्चु चुए न, थोड़ा भी उनके घर में कोई मतलब विकार उत्पन्न नहीं होता, अर्थात पानी जैसे छत के मकान में पानी नहीं चूता है, उसी प्रकार उनके भी घर में उनके भी कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। कूड़ कपट काया का निकस्या, काया मतलब शरीर, शरीर के अंदर का जो कूड़ है, कपट है, दो है, छल है, ये सब दूर हो जाता है। कब? प्रे हरि की गति जब जानी, जब हमने हरि की गति जान ली, जानी का अर्थ जान ली, जब हमने हरि की गति को जब पहचान लिया, जान लिया, तो हमारे अंदर काया, शरीर के अंदर का जितना भी कूड़ा करकट है सब क्या हो जाता है, निकल जाता है। और आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, और आंधी के बाद जब जल धरती पर गिरता है, जो वर्षा होती है, तो प्रेम हरि जन बीना, हम प्रेम हरि के प्रेम में, हरि की भक्ति में लीन हो जाते हैं, उससे हमारा हृदय भींग जाता है। कहे कबीर भानते प्रगटे, कबीर दास जी कहते हैं वैसे ही जैसे भानु सूर्य के प्रकट होने पर अंधकार क्षीण हो जाता है, अंधकार का कोई अस्तित्व तो नहीं रह जाता है, उसी प्रकार हमारे हृदय में जब भक्ति आ जाती है, जब ईश्वर की भक्ति मिल जाती है, तो फिर सारे विकार हमारे शरीर से दूर हो जाते हैं। सारे विकार हमारे शरीर से क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। तो आज हम लोगों ने कबीरदास का शब्द पढ़ा, और इसका जो पहला शब्द है, जो आप नहीं अगर देखा हो तो वीडियो में है, पहले वीडियो बन चुकी है, आप उसे देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।